Hello everyone. Welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. आज की इस वीडियो में हम लास्ट वीक ऑफ एमडी कैट प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें लास्ट वीक में अवॉइड करनी है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लास्ट वीक में करने से हमारी प्रिपरेशन और इवेंचुअली हमारा पेपर और इवेंचुअली हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस और मेरे हंड्रेड्स ऑफ कलीग्स का एक्सपीरियंस मिला के हमने एक फार्मूला बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एमडी कैट का लास्ट वीक सबसे ज़्यादा टेंस और फुल ऑफ एंग्जाइटी होता है। ये बहुत नेचुरल चीज़ है और इसको हमें बहुत तरीके से डील करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें काम रहना है और उसके साथ साथ हमने हर उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है जो कि हमने पिछले बहुत से अरसे में की है, चाहे वो हमारी प्रिपरेशन है, चाहे वो हमारे टेस्ट्स हैं, चाहे वो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस में जो हमने सॉल्व किए हैं। हमें हर उस चीज़ पर एक ट्रस्ट बनाए रखना है। उसके बाद हमने कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे हमारी प्रिपरेशन को हम अच्छे से समेट सकें और अपने पेपर के दिन अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये मैंने एक स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज बनाई है और एक जनरल स्ट्रैटेजी बनाई है। हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। आप क्या कर सकते हो फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए लास्ट वीक में? तो अगर मैं आपकी जगह होता या हमने अपने टाइम में क्या किया था कि हमने नोट्स रिवाइज किए थे। कौन से नोट्स? आपके जो लेक्चर नोट्स होते हैं जो आप साल के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान बनाते हो, चैप्टर वाइज जो आपको टीचर चीज़ें बताते हैं, आपको उन सबको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स एंड मोशन का चैप्टर है, आपने उसमें सारी वो चीज़ें रिवाइज कर लेनी है जो कि आपको टीचर ने क्लास में लिखवाई हैं या आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई नई चीज़ सीखी है, आपने अपने कॉपी में लिखी है, आपने वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट है, आपको वो पता होना चाहिए, रेंज मैक्सिमम कब होती है, ये इस तरह की कोई चीज़ें आपको लिखवाई गई हैं आपके नोट्स में। जैसे वेक्टर्स का चैप्टर है, मैंने कवर कराया था, उसमें जो है यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात है, उसमें स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात है। तो वो सारी भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है बहुत सरसरी तौर पर और आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। नंबर 2, फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को फॉर्मूले भूल जाते हैं। जब भी आप पेपर में फिज़िक्स का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी हो, उसमें जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला के लिए आपने क्या करना है, आपने सारे फार्मूलों की एक शीट बना के उसको याद कर लेना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो फार्मूला डिराइव करने बैठ जाते हैं पेपर के दौरान, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिज़िक्स के पोर्शन में जो मेरी प्रेडिक्शन है, क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और थोड़े से मेरा कहने का मतलब है लेंथी स्टेटमेंट्स वाले होने वाले हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि अपने फार्मूला की एक शीट बना के सारे फार्मूले याद कर लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। फिर नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पास्ट पेपर क्वेश्चंस। जिस भी प्रोविंस का पेपर दे रहे हैं, अगर आप केपीके का दे रहे हैं तो पिछले 3-4 साल के केएमयू की फिजिक्स के उठा के कुछ क्वेश्चंस कर लें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस ठीक होते जाएंगे। दूसरा, कभी कभार आपका जो पेपर बनाने वाली बॉडी होती है फिज़िक्स में ख़ास तौर पे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पिछले सालों से आपको दे देते हैं, कोई ना कोई आइडिया पिछले सालों वाला आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पास्ट पेपर्स को, पीवाईक्यूज़ को आपने लाजमी देख लेना है और आखिरी हफ्ते में देखने का मकसद ये है कि आप जो है आपके दिमाग में एक रफ पैटर्न बैठ जाएगा कि किस तरह, किस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये फिज़िक्स की सारी चीज़ें थी जो आपने दिमाग में रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में।
तो केमिस्ट्री के बारे में लोग ये कहते हैं कि आप आखिर में सिर्फ बुक रीड करें, या कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ नोट्स रिवाइज करें, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ क्वेश्चंस करें। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप पहले इस स्टेप में चलें कि आप पहले एक दफ़ा सिर्फ एटलीस्ट लेकिन नोट्स को रिवाइज लाजमी कर लें। क्यों मैं ये कहता हूँ कि अक्सर अकेडमीज़ में टीचर्स या ऑनलाइन टीचर्स कुछ ऐसे पॉइंट्स लाजमी बता देते हैं अपनी डिस्कशन में जो कि एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं, और जब वो पेपर में आ जाते हैं तो आपको हल्का हल्का फॉगी तौर पे याद होता है कि यार इस तरह का कुछ उसने बताया था टीचर ने, लेकिन यार वो क्या बात थी। वो आदमी को उस टाइम पे बहुत रिग्रेट होता है। तो आप लाजमी नोट्स को एक दफ़ा लाजमी रिवाइज कर दें। सेकंड पॉइंट ये कि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप SSAB-MU का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फेडरल की बुक, UHS दे रहे हैं तो आप अपनी पंजाब की बुक, अगर आप KMU का दे रहे हैं तो KPK की बुक आप एक दफ़ा रीड कर जाएँ सरसरी तौर पे। केमिस्ट्री में इतना कुछ होता नहीं है बुक में, लेकिन कुछ पॉइंट्स फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं कि यार मरी में वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सी लेवल पे क्या होता है, मरी में क्या होता है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आप बॉन्डिंग के चैप्टर में देखें तो बॉन्डिंग के चैप्टर में कुछ बॉन्ड लेंथ्स दी गई हैं, कुछ बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं। तो इस तरह रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं पेपर में, हमें एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी तो नहीं पता चल सकती, लेकिन इस तरह एक दफ़ा गो थ्रू करने से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। जैसे मेरे एग्ज़ाम में पर्सनली मैं बताऊं तो सॉलिड्स के चैप्टर में वो एक टेबल दिया गया है शेप्स के हवाले से, ज्योमेट्री के हवाले से। उस टेबल में जो है वो ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इस तरह जो शेप्स हैं, जो ज्योमेट्रीज हैं, उनकी लेंस और एंगल्स का रिलेशनशिप हमारे पेपर में आया था। तो 1-2 दिन पहले मैं वो टेबल याद करके गया था, तो उससे मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया था। और एक क्वेश्चन भी MD कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ठीक होना बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 3, वही स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री के भी आप अपने प्रोविंस के पास्ट पेपर क्वेश्चंस एक दफ़ा देख जाएं। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशंस पूछी होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड लेंथ पूछी होती है, फॉर एग्जांपल आपसे सॉलिड्स में से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ ज्योमेट्री के बारे में पूछ सकता है, जो शेप में बारे में पूछ सकता है। तो ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में, ये जो पास्ट पेपर्स में आ रहे होते हैं, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ रहे होंगे। ये बात मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। अच्छा, और केमिस्ट्री में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? ऑनेस्टली बताऊं, केमिस्ट्री में एक दफ़ा आराम सुकून से बुक रीड कर ली, आधा दिन लगा के, एक दिन लगा के, एक फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, नोट्स रिवाइज कर लिया आराम सुकून से, और फिर आराम सुकून से थोड़े थोड़े पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते गए। हर क्वेश्चन जो आप करते हो एग्ज़ाम से पहले, वो आपका स्ट्रक्चर जो दिमाग में इंफॉर्मेशन का बना होता है, वो उसको फनल करने में टुवर्ड्स द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना एक लास्ट वीक प्रिपरेशन गाइडलाइन में, वो हमेशा ये होती है कि यार आपने बायोलॉजी में क्या करना है, क्योंकि बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और बायो जो है वो इंतहाई रिकॉल बेस्ड है, इंतहाई नॉलेज बेस्ड है। मेरा कहने का मकसद यही है कि रटा बेस्ड है। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, रीड योर बुक ट्वाइस बिफोर द एग्जाम। अब आपकी जो प्रोविंस की बुक है, जैसे कि अगर आप KMU दे रहे हो तो आपकी जो KP की बुक है, या SSAB-MU दे रहे हो जो फेडरल की बुक है, या जो पंजाब UHS की बुक है, आपने उसको एग्ज़ाम से पहले 2 दफ़ा रीड किया हो। इस बात का मतलब ये है कि जो लास्ट वीक है ना, उसमें 2 दफ़ा रीड किया हो। एक दफ़ा आप रीड कर लें पेपर से एक दिन पहले, आप शुरू करें और उसको ऊपर ऊपर से रीड करते जाएं, ये आप कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि चैप्टर्स को डिवाइड करके आखिरी हफ्ते में थोड़े थोड़े चैप्टर्स को जो है वो रीड करते जाएं। इसकी वजह यह है कि जब आपके सामने बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, कोई लाइंस में से कोई क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कार्टिलेज पूछ ले आपसे कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर होता है, या आपसे पूछ ले कि कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल, अब एनिमेलिया तो नहीं है सबसे ज़्यादा मसला, हमें एनिमेलिया में हुआ करता था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी आर्टरी में सबसे ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, या कौन सी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपसे पूछ ली जाएँ जो कि
कॉन्सेप्चुअल भी हैं लेकिन एक तरह से रिकॉल बेस्ड भी हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, इसमें से कौन सा वाला शो करता है, यूरिएज एंजाइम है और 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, वो बिल्कुल रिकॉल बेस्ड है, ठीक है। या केपीके की बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें हर एंजाइम के आगे एक ना एक पीएच दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। पास्ट पेपर क्वेश्चंस, फिर से कुछ ना कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस आप अपने प्रोविंशियल एग्जाम के कर लें, क्योंकि बायोलॉजी में सेम चीज़ रिपीट होती है और सेम जॉनरा ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसकी वजह ये है कि रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आदमी बना लेता है, लेकिन रिकॉल बेस्ड में आपको पूरी किताब है आपके पास, आपने कहाँ से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ चूज़ करके एग्ज़ाम में देनी है कि बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकें, तो उसका कुछ ना कुछ आइडिया एग्जामिनर जो है वो पास्ट पेपर क्वेश्चन से लेते हैं। और ये बात पिछले साल का केपीके का केएमयू का पेपर प्रूव करता है, सजैव एमयू का पेपर भी प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे नम्स के क्वेश्चंस और सजैव एमयू के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश के लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ रूल्स जो है ना, फॉर एग्जांपल कुछ कंजंक्शन के रूल्स हो गए या टेंसेस के रूल्स हो गए, तो एक दफ़ा रीड कर जाए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हो गए, तो ये जो रूल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आदमी को पेपर में तंग करते हैं, और एक एक एमसीक्यू जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ना एक दफ़ा रीड कर जाना है और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर जाने हैं। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ तक बात है, आप ऐसा कर सकते हो कि जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी गई है ना आपको लॉजिकल रीजनिंग की, फॉर एग्जांपल आपका नंबर सीक्वेंस है या आपका कॉज एंड इफेक्ट है, जो भी है आपका टॉपिक, उससे 2-3 क्वेश्चंस कहीं से निकाल के प्रैक्टिस कर लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा नियर पियर की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 1 आवर की वीडियो है नियर पियर की, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पास्ट पेपर क्वेश्चंस सारे कराए हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आपने पेपर में क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं। मैंने भी वही देखी थी एग्ज़ाम से पहले और मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। उसके बाद एक लास्ट एडवाइस वो ये है कि ये आप पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले सुनते हैं, आप किसी ऑपरेशन से पहले सुनते हैं, किसी मरीज़ को डॉक्टर बोलता है, पाकिस्तान इंडिया जैसे बड़े मैच से पहले देखते हैं, जो लोग फुटबॉल देखते हैं वर्ल्ड क्लासिको से पहले आप सुनते हैं, आप मैनचेस्टर डर्बी से पहले सुनते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है। जिसकी नर्व्स जगह पे रहेंगी पेपर के दिन वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये नर्व्स का सिलसिला शुरू हो जाता है हफ्ता पहले से। तो जो जितना काम रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, जो जितना मेथड के साथ काम करेगा, देयर शुड बी अ मेथड टू द मैडनेस, एक सेइंग है, जो भी आप हड़बड़ी में काम करें उसका कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। जो आखिरी हफ्ते में किसी मेथड से जाएगा या जो पेपर को एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करेगा, उस मेथड की भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपने पेपर में किस मेथड से जाना है। और तीसरी चीज़ ये कि आपने जो है वो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को फनल करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काबिल हो सकें आखिरी दिन में। तो मेरी तरफ से आप सब के लिए बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों ने ना जितना काम हो सकता है उतना काम रहना है और अपना बेस्ट दे के आना है। बाकी आपने अल्लाह पे छोड़ देना है, एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। अल्लाह हाफिज़।